नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो यार बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री, जिसका एग्जाम 28 फरवरी को है, उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका हिस्ट्री का वीडियो है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 5वां वीडियो है। इससे पहले आपका 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो आपका है बदलती हुई संस्कृति, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार अगर आप लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले 4 वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख लीजिएगा। और भी आपका जो बाकी सब्जेक्ट का है उसका भी आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है, और यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन करवा रहा है सारा आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट का वीडियो है, चैप्टर वाइज जो वीडियो है इसे आप लोग देख करके अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिएगा। और इसी चैनल के माध्यम से आपका 11 का तो तैयारी हो ही रहा है, लेकिन जो आपका आने वाले क्लास 12 का तैयारी है बच्चों, ये आपको शुरू से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुविद को जाता है? तो इसके निर्माण का जो श्रेय है बच्चों, ये आपका माइकल एंजेलो, ब्राम्ते और राफेल, यानी कि ये तीनों के जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूरोप में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों की विजय के समय से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। तो यूरोप में आधुनिक युग का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये आपका 1453 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1453 ईस्वी में। और इसी समय आपका कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने विजय प्राप्त किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुनर्जागरण काल का एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? तो यह आपका माइकल एंजेलो था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा माइकल एंजेलो। याद रखिएगा, माइकल एंजेलो आपका एक महान वास्तुविद के साथ साथ आपका प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार था। ठीक है, उसके बाद देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका क्या है कि द लास्ट सफर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो आपका चित्र है द लास्ट सफर, इस चित्र को आपका लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने ही आपका मोनालिसा का चित्र बनाया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार आपका डोंटिलो के साथ साथ माइकल एंजेलो और आपका लिबर्टी भी थे, यानी कि ये सभी थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक था। तो आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक आपका दांते, मैकाबी और हॉब्स, ये तीनों था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? तो कुछ देर पहले आपको मैंने बताया कि जो आपका द लास्ट सफर है और मोनालिसा है, ये दोनों चित्र को आपका लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनार्डो दा विंची। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की है? तो कैंटरबरी टेल्स की रचना चौसर ने किया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा चौसर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण आपका ये इटली से आरंभ हुआ था। और कब आरंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? तो ये जो पुस्तक है आपका डिवाइन कॉमेडी, इस पुस्तक को आपका दांते ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दांते। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद का जनक आपका पेट्रार्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पेट्रार्क। उसके बाद देखिए,
अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना है। तो दूसरा ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यूरोप में जो आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ था यह आपका 1453 ईस्वी में हुआ था, जब आपका तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1453 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ पहुंचे थे। तो ये कहाँ पे पहुंचे थे? तो इटली पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इटली। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया। तो थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन कब किया था? तो इसका प्रकाशन 1516 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1516 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया। तो लूथर ने बाइबल पुस्तक का जर्मनी भाषा में कब अनुवाद किया था? तो इसका अनुवाद आपका 1522 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1522 ईस्वी में। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको इसमें इसी प्रकार से बन सकता है कि आपका बाइबल का जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो आज रखिएगा लूथर ने किया था। कब किया था? 1522 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? तो यूरोप का कालिदास शेक्सपियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा शेक्सपियर। इसी क्वेश्चन को उल्टा करके पूछता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास और यूरोप का कालिदास शेक्सपियर को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सौर मंडल के ग्रहों के गति संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये आपका केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा केपलर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दी पियाटा नामक चरित्र किसकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो आज रखिएगा ये आपका माइकल एंजेलो की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा माइकल एंजेलो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना जैकब बर्कहार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जैकब बर्कहार्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कब प्राप्त किया था? 1453 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अरवाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो अरवाकी लुकायो के लोग आपका कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कैरिबियाई द्वीप समूह में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये जो सिद्धांत है बच्चों आपका कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा कोपरनिकस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रेनेसां का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो रेनेसां का शाब्दिक अर्थ होता है आपका पुनर्जागरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुनर्जन्म। तो इसी को पुनर्जागरण भी कहा जाता है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनर्जन्म। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया? तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम आपका इटली से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा इटली। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत है? तो 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है इसका स्रोत आपका मूर्तियां भी है, चित्र भी है और आपका मुद्रित पुस्तक भी है, यानी कि ये तीनों से जानकारी प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि नव जागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो नव जागरण की जो विशेषता है बच्चों ये आपका अथार्थवाद की ओर ये भी है, मानववाद ये भी है और तर्क की प्रधानता, ये तीनों है। ठीक है, यानी कि ये तीनों आपका क्या है नव जागरण की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि नव जागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम बताएं। तो जो आपका नव जागरण आंदोलन का प्रमुख केंद्र था बच्चों ये आपका वेनिस भी था, फ्लोरेंस भी था और जेनेवा भी था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें क्या फायदा हुआ? तो देखिए जो आपका यूरोप से ही पुनर्जागरण का, यूरोप के कहाँ से? इटली से पुनर्जागरण का आपका प्रारंभ हुआ था। तो इसका क्या क्या फायदा हुआ? तो देखिए पहला हुआ कि आपका मानवतावाद का प्रसार से मनुष्य के लिए साहित्य की रचनाएं तथा कलाकृतियां मुख्य विषय बन गई। साथ ही साथ आपका अंधविश्वास का अंत हुआ और आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ। यानी ये तीनों फायदा हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जेकब बर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में एक स्थित है आपका बेसल विश्वविद्यालय, ठीक है। यहीं के आपका प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा ये स्विट्जरलैंड की बेसल विश्वविद्यालय। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जेकब बर्कहार्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लियोपोल्ड वान राके कौन थे? तो लियोपोल्ड वान राके ये आपका एक जर्मन इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जर्मन इतिहासकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जेकब बर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताएं। देखिए अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जेकब बर्कहार्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है और वही क्वेश्चन आपका आ गया। तो इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली, इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली कब प्रकाशित हुआ? तो ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1860 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1860। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पेट्रार्क को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई? पहली बात तो ये आप लोग याद रखिएगा कि रोम में राजकवि का उपाधि किसे दिया गया? तो पेट्रार्क को दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1341 ईस्वी में। कब? 1341 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पेट्रार्क का अस्थायी निवास नगर कौन सा था? तो पेट्रार्क का अस्थायी निवास नगर आपका ये फ्लोरेंस था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्लोरेंस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि 11वीं सदी में इटली में कौन से विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र थे? तो जो आपका 11वीं सदी है इसमें इटली का एक विश्वविद्यालय था, ठीक है। ये आपका विधि शास्त्र यानी कि नियम कानून का अध्ययन का केंद्र था। तो ये कौन सा विश्वविद्यालय था? तो आज देखिए ये आपका पांडुआ व बोल्विया विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पांडुआ बोल्विया विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन है? दांते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? तो पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर ये आपका था फ्लोरेंस। कौन सा था? तो फ्लोरेंस था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में इन किन लोगों का हाथ था? तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में आपका दांते और जोटो कलाकार का यहाँ पे हाथ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए? तो जोटो ने यहाँ पे आपका जीते जागते रूप चित्र बनाए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जीते जागते रूप चित्र। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी शताब्दी को जाना जाता है? तो ये आपका 5वीं से 9वीं शताब्दी को आपका अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? तो अरबी भाषा में प्लेटो को आपका अफलातून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अफलातून। प्लेटो ने कौन सा पुस्तक लिखा है? कमेंट करके बताइए। हाँ, रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखा है, प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबसे पहले ह्यूमैनिटीज शब्द का प्रयोग किसने किया था? आप लोग देखिएगा बोलेगा कौन सा विषय लिया? ह्यूमैनिटीज लिया, मतलब आर्ट्स लिए। तो ये जो आपका ह्यूमैनिटीज शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले सिसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सिसरो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाकिमों का शाह किसे कहा जाता है? तो हाकिमों का शाह ये आपका इब्न सीना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इब्न सीना को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि द पिएटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? तो द पिएटा व जो आपका डेविड नामक चित्र है बच्चों, इसका निर्माण आपका माइकल एंजेलो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा माइकल एंजेलो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो न्यू टेस्टामेंट आपका बाइबल का एक खंड है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा बाइबल का एक खंड। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? तो छापे खाने में सर्वप्रथम आपका बाइबल को छापा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा बाइबल। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया? तो ये आपका व्यापारी परिवारों में आपका 15वीं शताब्दी के दौरान परिवारों में आपका महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापारी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? तो आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है बच्चों ये आपका ग्रेगरी 13 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, यानी कि पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेगरी 13।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई। तो यूरोप और चीन के बीच जो आपकी व्यापार की शुरुआत है ये आपका 12वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 12वीं सदी में। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा। तो द प्रिंस नामक जो पुस्तक है इस पुस्तक को आपका मैकाविली ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मैकाविली ने। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको टोटल 60 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में लोग मान के चलिए ना 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में आएगा और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इस वजह से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते देखा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया। तो ये प्रेरित किया था कसंद्रा फडेल ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कसंद्रा फडेल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि इब्न रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे। तो ये आपका स्पेन के अरब दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि वन द डिग्निटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो आपका पुस्तक है ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, इस पुस्तक को आपको पिको डेला मिरांडोला के द्वारा लिखा गया। नाम भी अजीब टाइप का है, याद रखिएगा किसने लिखा है। तो पिको डेला मिरांडेला के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि गियोटो कौन था। तो गियोटो आपका एक प्रकार का कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया है, उसी को आपका गियोटो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अमेरिका की खोज कब और किसने की। तो अमेरिका का खोज आपका 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1492 ईस्वी में कोलंबस ने। और भारत का खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा भारत का खोज आपका वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया था। तो फ्लोरेंस का जो आपका भव्य गुंबद का परिरूप है बच्चों ये आपका फिलिप्पो ब्रूनेलेसी ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा गैलीलियो। हाँ वही गैलीलियो जिसने आपको क्लास 9 में पढ़ा होगा गैलीलियो का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम दिया था वही गैलीलियो ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो लंदन में जो आपका रॉयल सोसाइटी है बच्चों इसकी स्थापना आपका 1660 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1660 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया। तो मार्टिन लूथर ने आपका सुधारवादी नीति का प्रचार किया था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा सुधारवादी नीति। और मार्टिन लूथर कहाँ के थे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर का 60 क्वेश्चन आपको मैंने करवाया बच्चों, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5 आपका हो चुका है, आपका टोटल 7 ही चैप्टर इस पर पढ़ना है, तो आपका 5 हो चुका है और 2 चैप्टर का वीडियो अभी कुछ देर के बाद आपका अपलोड कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे आप वीडियो कैसे पहचानिए का, तो हैशटैग लिखा हुआ है इस वीडियो में, आपका थंबनेल में #5 लिखा हुआ होगा। ठीक है, इससे पहले नाम #4 अभी जो आएगा, इसके बाद #6, यानी कि जो चैप्टर का उसमें हैशटैग लिखा हुआ है और सारा इसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा सिलेबस। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। और धाकड़ तैयारी आपको तो 11 में करवा ही रहे हैं, 12 में भी धाकड़ तैयारी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।